पेपरों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आखिर ये क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में क्यों पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक कमेंट जल्दी से कर दो। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से विटामिनों में से किससे कोबाल्ट होता है? तो इनमें से किससे है जो कोबाल्ट होता है? ए नंबर का है आपका विटामिन ए, बी है आपका विटामिन बी 12, सी है आपका विटामिन बी 6 और डी है आपका विटामिन बी 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी 12। क्या होता है? विटामिन बी 12 से कोबाल्ट होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले आप हमें ये जरूर बताइएगा कि कल किस किस का एग्जाम है और आगे आपके किस किस डेट को है जो एग्जाम होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा विटामिन है जो घुलनशील होता है? ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई और डी है आपका विटामिन सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है। चलिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको फटाफट लगा के आना है। इसी तरीके के देखिए विटामिनों से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसलिए आपको विटामिनों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो देखिए निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में क्या नहीं होता है? भंडारित नहीं होता है। ए आपका विटामिन ए, बी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी और डी है आपका विटामिन ई, सी आपका विटामिन डी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। शरीर में भंडारित नहीं होता, क्या नहीं होता है? विटामिन डी नहीं होता है, यानी कि सी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। हर एक विटामिनों से रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं, तो आपको विटामिन सी का तो याद कर ही लेना है यहीं के यहीं। ए है आपका साइट्रिक अम्ल, बी है आपका एस्कार्बिक अम्ल, सी है आपका ऑक्जेलिक अम्ल और डी है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कार्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस्कार्बिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपके सिस्टम में भी पूछ सकते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह है तो कौन सा है? वही अगर खट्टे विटामिन फल में अगर जैसे कि क्या आ जाए, संतरा आ जाए, आंवला आ जाए, ऐसे कुछ आ जाए, तो आप क्या लगा के आओगे ये हमें जरूर कमेंट में बताना है। तो ए नंबर का देखेंगे हम, विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है आपका विटामिन डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा दीदी? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? विटामिन सी। अगर खट्टे फलों की बात होती है तो वहां पर आपको विटामिन सी लगाकर आना है। 6वें नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरण स्रोत है? तो प्रचुरतम स्रोत कौन सा है किसका? विटामिन ए का। ए है सेब, बी है पपीता, डी है अमरूद और डी है आपका आम। सी आपका अमरूद है, डी आम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, आम। याद रखना आम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत पूछा गया है तो आपको आम लगा के आना है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शनों को देखते हैं। यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। क्या भंडारित होता है? मानव शरीर
में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? यकृत में। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इनमें से आपको बताना है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ए गाजर, बी बैगन, सी नींबू और डी है आपका चावल। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? वो है आपका विटामिन ए। याद रखना विटामिन ए क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? गाजर लिखा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो देखिए इनमें से किसे है जो क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है आपका वसा। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? आप इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएं। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बनेगा। क्या बनेगा? विटामिन बनेगा। चलिए प्यारी बहनों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको पहले से ही ये क्वेश्चन करवाते आ रहे हैं कि ऊर्जा प्राप्त तो क्या होती है? नहीं होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त इनमें से नहीं होती है, नहीं पूछा गया है। चलिए ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है ये भी आपको बताना है। क्या बताना है? ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ये भी बताना है। अब नहीं होती है तो आप ऑप्शन देखिए, ए है वसा, बी है हार्मोन, सी है प्रोटीन और डी है आपका विटामिन। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ये आप कमेंट में बताना। और इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर बनेगा प्यारी बहनों ऑप्शन नंबर डी विटामिन। आगे जो अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो हमारी प्यारी बहनों। 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो निम्नलिखित में से प्रति ग्राम क्या होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 8 लिखा है बी, तो वसा से। किससे होती है? वसा से होती है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका जरूर कमेंट में आंसर बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो क्या का काम करती है? अवरोधक का काम करती है। शरीर में लवों का क्षय, बी है आपका शरीर में ऊष्मा का क्षय, सी है आपका वातावरण में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और डी है आपका आवश्यक शरीर द्रव्यों में क्षय। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारी प्यारी बहनों ऑप्शन नंबर बी शरीर की ऊष्मा का क्षय। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। हम आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से समझाएंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। मानव शरीर में वसा जमा होता है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? बाह्य त्वचा में, बी वसा ऊतक में, सी यकृत में, डी है आपका एपिथेलियम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा प्यारी बहनों ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जा वसा ऊतक में। क्या होता है? शरीर में वसा जमा होता है, वसा ऊतक में जमा होता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्कों के अंतर्गत की जा सकती है। तो नेटवर्कों के अंदर क्या क्या है जो किया जा सकता है? डाटा की साझेदारी, सॉफ्टवेयर की साझेदारी, विभिन्न संसाधनों की जानकारी और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो नेटवर्कों के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? जो भी वही नेटवर्क कंप्यूटर ये सब चलाते होंगे वो तो इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेटवर्कों के अंतर्गत ये सभी काम है जो किए जा सकते हैं। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन,
वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो कहेगा वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए नंबर का देखेंगे हमारी प्यारी बहनों, तत्परता का नियम, बी है आपका एकता का नियम, सी है आपका व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? ए है यहाँ पर आपका, ए है कैसे होता है परिपक्वता का संबंध, थोड़ी सा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 नंबर के ऑप्शन देखेंगे हम, परिपक्वता का संबंध किससे होता है। चलिए ए है कहेगा विकास, वी है आपका वृद्धि, सी है आपका सृजनात्मक और डी है आपका रुचि। तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? वो होता है विकास से। किससे होता है हमारी प्यारी बहनों? विकास से होता है। तो ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, विकास शुरू होता है। तो विकास कहाँ से कैसे शुरू होता है? देखिए विकास शुरू होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है ये, बाल्य अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू कहाँ से होता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका जरूर कमेंट में आंसर बताएंगे। पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? तो किशोर अवस्था की आपको क्या बताना है, एक मुख्य समस्या बताना है। संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या या फिर उपरोक्त सभी। क्या ये सभी हो सकती हैं दीदी? हाँ ये सभी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बनेगा। उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? क्या है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अवस्था की उपयोगी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बाल्यावस्था भी बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर? बाल्यावस्था भी बनेगा, पूर्व बाल्यावस्था भी बनेगा, किशोर अवस्था भी बनेगा। तो सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। जी हमारी प्यारी बहनों, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम। तो वंशक्रम संबंधी नियम है जो कौन कौन से हैं? ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम, डी स्वस्थ नियम। तो बताइए हम सबको कैसे रहना चाहिए? अलग अलग रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? हिंट हमने आपको दे दी है, अब आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, समानता का नियम। निम्नलिखित में से वंशक्रम का संबंधी नियम क्या है? समानता का नियम है। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल धड़ाधड़ करेक्ट आंसर लगा के जाना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो उत्तेजना भाग है, किसका भाग है ये आप देखेंगे। ए है आपका सामाजिक विकास का, बी शारीरिक विकास का, सी संवेगात्मक विकास का, डी मानसिक विकास का। तो जो ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना का भाग है वह कौन सी विकास का है? वो है आपका संवेगात्मक विकास का, यानी कि सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हम आपको इसलिए जल्दी जल्दी करवाते जा रहे हैं ताकि भाई आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते भी जाओ। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो किस आयु में होता है? खाली स्थान में बताना है कि आपको किस आयु में होता है। 7 वर्ष में, अगले ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका क्या? 11 वर्ष में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 11 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है।
तो क्या होती है यहाँ पर प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में, उत्तर बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, या फिर आपका शेष दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे हम, प्रौढ़ अवस्था में। तो जो बालकों की खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, वह कौन सी अवस्था कहलाती है? उत्तर बाल्य अवस्था, यानी कि यहाँ पर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो पूर्ण विकसित कब हो चुकती हैं? किस वर्ष की आयु में है जो बालक की दृष्टि से इंद्रियां हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकती हैं? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 अथवा 9 वर्ष में। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर क्या लिखा है? गामक, क्या है? गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो चलिए ऑप्शन मानसिक, मस्तिष्क और आत्मा, बी है आपका अधिगम और शिक्षा, सी है आपका शिक्षण और अधिगम, और डी है आपका शक्ति और गति। तो देखिए मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, तो शिक्षण और अधिनियम, और करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। क्या बनेगा? शक्ति और गति से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ मिस्टेक भी होता है ना हमारे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप हमें जरूर बताना, हम उसका आपको जरूर कमेंट में आंसर बताएंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ही इसका करेक्ट आंसर बताना है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। चलिए हम कथनों को पढ़ते हैं। ये प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतम बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो जो अध्यापक है उसके कथन में सर्वोत्तम क्या रहेगा? देखिए बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो अध्यापक की दृष्टि से सही कथन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है? सीख सकता है। भाई सभी बच्चे सीख सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आ जाएंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे भिन्न होते हैं, तो कब भिन्न होते हैं? बौद्धिक एवं विकास के सिद्धांत से भिन्न होते हैं, या फिर विकास दर से भिन्न होते हैं, या फिर विकास क्रम से भिन्न होते हैं, या फिर विकास की सामान्य क्षमता से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विकास की दर से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो क्या विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? क्या है? कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किसके संबंध में है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, एकीकरण सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का विकास परिणाम क्या है? ए वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारी बहनों? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण अंतः क्रिया का, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनक्रमिकता, या फिर सामान्य से विशिष्ट, या फिर प्रतिवर्ती। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती। चलिए याद रखना इसको। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास का एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? क्या है? सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है।
यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या लिखा है। ए नंबर का है कॉल्सनिक, बी है प्याज, सी है आपका स्किनर और डी है आपका हरलॉक। तो आपको इनमें से एक बताना है किसकी है जो धीमी धीमी प्रक्रिया है, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी हरलॉक। याद रखना, अगर ये आ जाना तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है। और पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ए है समानता, बी है विभिन्नता, सी है आपका प्रत्यागमन और डी है आपका अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है तो वो है आपका अभिप्रेरणा, यानी कि डी क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, इस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है। तो किस अवस्था को मिथ्यापक्वता का समय भी कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको ये शुरुआत से ही पढ़ाते आ रहे हैं। ए आपका सहज अवस्था, बी आपका बाल्य अवस्था, सी आपका किशोर अवस्था और डी आपका प्रौढ़ अवस्था। तो करेक्ट आंसर बनेगा मिथ्यापक्वता की कौन सी अवस्था कहलाती है, बाल्य अवस्था कहलाती है। अगर ये आ जाए ना प्यारी बहनों तो बिल्कुल आपको बाल्य अवस्था ही लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 नंबर का क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है ये बताना है आपको। 20वीं शताब्दी को कौन सा कथन कहा जाता है, बालक शताब्दी का कथन कहा जाता है। मुरे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का या फिर जेवी बाटसन का। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर क्रो एंड क्रो का, क्या बनेगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, क्या नहीं है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता, अभिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। हम पहले ये क्वेश्चन करा चुके हैं, अभी पहले जस्ट पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, कमेंट में आंसर आपको ही बताना है, आपको ही बताना है इसका करेक्ट आंसर। 35 नंबर का देखते हैं कौन कौन बता पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। ए विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमने आपको कर दिया है कंफ्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या बताना है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, वो है आपका विकास की रेखीय होता है। देखिए विकास रेखीय नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर मतलब कि ये इसका दूसरा हो जाएगा, ये सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, 37 नंबर का क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो संवेदना क्या है, ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने दिया है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है। तो ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है, मानसिक विकास है, क्या है, मानसिक विकास है, यानी कि ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हमारी प्यारी बहनों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, मतलब कि किसने कहा है, यह आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने ये कहा है। वुडवर्ड ने, रॉस ने, एनास्टीरीज ने। तो यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रॉस ने। किसने कहा है, रॉस ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बता रहे हैं आपको कि स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है, सहज अवस्था को, किशोर अवस्था को या फिर प्रौढ़ अवस्था को या फिर बाल्य अवस्था को। तो स्फूर्ति की अवस्था पूछा गया है, किसको कहा जाता है, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, मतलब कि क्या जाने। देखिए ऑप्शनों में देखते हैं तभी तो पता चलेगा।
विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की रुचि को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य को निष्पादन को। तो देखिए ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, तो सभी है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, यानी कि इन सभी पक्षों को, सभी है तो आपको सभी ही लगा के आना है। चलिए, वर्णमाला की पहचान शुरू होती है वर्ष की आयु में। तो वर्णमाला की पहचान कब शुरू, किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष की आयु में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 3 वर्ष की आयु में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष शुरू से होती है, मतलब कि इस आयु में 3 वर्ष की आयु से शुरू होती है। चलिए, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कैसे सीख सकता है? देखिए, कोई व्यक्ति प्रभावकारी तरीकों से एक हुनर सीख सकता है, तो अवलोकन करके, सुन करके, पढ़ करके, या फिर खुद करके। तो प्रभावकारी तरीके से हुनर सीखना है, मतलब जब हम खुद से करेंगे ना, क्या करेंगे हम? कोई भी काम क्या करेंगे? खुद से करेंगे, तो वो काम हमसे बेहतर से बेहतर बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? खुद करके। पहले हमें करना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानते हैं? देखिए, अधिगम का मतलब क्या होता है? समस्या। क्या होता है? समस्या होता है अधिगम का मतलब। तो आपको बताना है जो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा क्या है। तो आप अधिगम की परिभाषा बताइए। देखिए, आप छोटी सी परिभाषा बता दीजिए कमेंट में कि अधिगम की परिभाषा क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे। ए है आपका समस्या हल करना, बी है आपका विशिष्ट हुनर का विकास, सी है आपका आचरण संबंधी प्रवृत्तियों का विकास, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। और आपको अधिगम की परिभाषा यानी कि समस्या की परिभाषा आपको बतानी है। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक जो समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, मतलब कि एक शिक्षक को क्या समाज में सम्मान कब मिलना चाहिए? एक आदर्श जीवन हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ए सभी। तो ये सभी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शिक्षक को अगर सम्मान मिल रहा है समाज में, तो ये सभी शिक्षक के कार्य हैं जो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक आदर्श जीवन होता हो, जीवन जीता हो। क्या मतलब शिक्षा क्या करता हो? देखिए, थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या करता है? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो शिक्षक, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो ये सभी आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सोच समझ के, दिमाग लगा के बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।